अगर किसी के साथ साइबर क्राइम या ऐसी कोई चीज हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? एक नंबर आपके फ़ोन में हमेशा सेव होना चाहिए। कोई नंबर आपके फ़ोन में सेव हो या ना हो। हरियाणा पुलिस अभी साइबर सिक्योरिटी में फर्स्ट पे आई है पूरे ऑल इंडिया में, पहले अच्छा। नंबर पे। हाँ जी। बट लोग ना जिनका जैसे सॉल्यूशन हुआ है वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते कि पुलिस ने काम किया है, या ऐसे कभी बूस्ट नहीं करते, बताते भी नहीं है लोगों को कि पुलिस ने काम नहीं किया। आजकल बड़े बड़े चैनल्स जो होते हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। 90% इंडिया के लोग होते हैं, उनका पासवर्ड होता है उनका नाम @1234। अगर आपको पता करना है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है तो *#67#। अच्छा, आजकल तो व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है। हाँ, व्हाट्सएप हैक हो जाता है क्योंकि आपने पहले स्टेटस डाल दिया ऑन द वे टू जम्मू कश्मीर, मतलब आप ट्रैक होना स्टार्ट। इनेबल लोकेशन और नॉट, हाँ, तो वो हमको इनेबल करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। क्या फोन हमारी सारी बातें सुन रहा है? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। आपके पास एक वीडियो भेज दी, आपने जैसे ही वीडियो पे क्लिक किया आपका इंस्टाग्राम बंद हो सकता है। हाँ, छतरी सी लगा के सिम सेल करते रहते हैं, बिल्कुल। उनसे कभी भी सिम मत लो। अगर आप एक लेडी है तो आपके फ़ोन में ये ऐप हमेशा डाउनलोड होनी चाहिए। साइबर क्राइम में भी ये भी है, जैसे आपने किसी की फ़ोटो लीक कर दी, उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। अच्छा, ये एन्क्रिप्शन क्या होता है? मतलब जैसे व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है ना, वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि क्या मैसेज था। जब तक आप पूरे फोन देखने में बिजी थे तब तक तो आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बिल्कुल 3 साल तक की सजा है अगर आप शो ऑफ करते हो तो इलीगल वेपन्स का। फिर उनके पास बोला है कि आधे घंटे में आपके अमिताभ जी से बात होने वाली है, तो आप 20,000 रुपये डाल दीजिए। ऐसे करके उससे 1 लाख रुपए ले लिए। बैंक के एम्प्लॉयज भी मिले हुए थे आपका डाटा लीक करने में। अभी दिल्ली में पकड़ा गया बैंक मैनेजर। तो कोशिश कीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें। वहाँ के लोग कहते हैं हम तो पहले ही अवेयर हैं, फिर नेक्स्ट डे वो आते हैं कि हमारा 1 करोड़ चला गया, 2 करोड़ चला गया। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, गुड़गांव में भी फ्रॉड हुआ 20 करोड़ का। उसने 27 लाख दे दी फिर 2000 के चक्कर में। टेलीग्राम का यूज़ मैं तो कहूँ 0 कर दो आप। बहुत सी लड़कियों ने ऐसे सुसाइड किया। तो मैं कह रहा हूँ कि स्पेशली लड़कियों को मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसे किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। जो कपल्स था उनकी फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। कभी भी अपना फ़ोन रिपेयर करवाने जाने किसी को तो ऐसे होता है, बहुत से रिपेयरिंग वाले कहते हैं पासवर्ड होता है। क्यों भाई? ये गेमिंग को, बैटिंग ऐप्स को ये खुद नहीं करते कुछ भी। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते, अपने रियल ब्रदर को खिला लो ना आप ये गेम, अपने रिलेटिव्स को खिला लो, फिर वो आपसे मांगेंगे 10,000 रुपये और डाल। आप बोलेंगे मैं किस बात का डालूं, मेरा लोन क्लियर हो गया। फिर वो आपकी बनाएंगे न्यूड वीडियोस। और आपके कॉन्टैक्ट उनके पास ऑलरेडी है। न्यूड वीडियो बनाएंगे कैसे? AI। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हम लोग बात करेंगे जो आजकल हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइबर क्राइम की। आज मेरे साथ हैं हरियाणा पुलिस से अमित कुमार जी, जो कि हमें साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं, जो भी ये जो डिलीवरी वगैरह के जो आपके पास कोड्स आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनसे पता कराएंगे कैसे बच सकते हैं, और जब अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो हम लोग कैसे उसको रूल आउट करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी हमारे सोशल लाइफ पे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो ये चैनल क्रिएट किया है अपना साइबर सिक्योरिटी का जी, इसमें जो रूल्स आप बताते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, पहले तो दिमाग में कैसे आया और कैसे शुरू करी? एक्चुअली मेरे पास ना बहुत से कॉल आते थे, कभी मेरे फ्रेंड्स के, कभी रिलेटिव्स की, कि हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हो गया है। तो बहुत सी बार ऐसा होता था कि मैं उनके कॉल नहीं उठा पाता था या उनको गाइड नहीं कर पाता था। तो मेरे को लगा कि जो मेरा जैसे हेल्प करने का जो दायरा है ना वो थोड़ा कम है, क्यों ना मैं उसको बढ़ा दूं। अब जैसे मैं एक वीडियो के द्वारा बहुत से लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा मेरे को सोशल होना चाहिए और लोगों की थोड़ी सेवा करने का अगर मौका मिले तो क्यों ना करूं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाकी चीज़ें तो बाद में, लेकिन अगर किसी के साथ साइबर क्राइम या ऐसी कोई चीज़ हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? एक नंबर आपके फ़ोन में हमेशा सेव होना चाहिए। कोई नंबर आपके फ़ोन में सेव हो या ना हो, वो नंबर है 1930। इन केस आपके साथ कैसा भी कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए, आपको तुरंत वो नंबर डायल करना है। ये अपनी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है
इसको उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके साथ कैसा भी कोई साइबर फ्रॉड होता है आप तुरंत इस पर डायल कीजिए, आपसे आपकी डिटेल ली जाएगी और आपको कोशिश करनी है आप जल्दी से जल्दी इनके पास कॉल करें ताकि आपकी कंप्लेंट के ऊपर जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लिया जाए। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, 15 दिन के बाद। जैसे सपोज आपके साथ अब फ्रॉड हुआ, आपको इनके 6 घंटे के बाद पता चला या 8 घंटे के बाद पता चला कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि पता तो चलेगा जब आपके अमाउंट चला जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी करना है, बस मेरा कहने का मतलब ये है। और ये नंबर आपके मोबाइल में हमेशा से होना चाहिए, नंबर 1930। ओके क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आजकल बड़े बड़े चैनल्स जो होते हैं वो हैक कर लिए जाते हैं, हालांकि वो रिकवर भी कर लिए जाते हैं यूट्यूब वगैरह के थ्रू। वो कैसे करते हैं लोग? मैम वो होता है जैसे वीक सिक्योरिटी। जैसे कभी भी अगर आपका कोई बड़ा डाटा आपके पास, बड़ा चैनल है, तो अपना जो डाटा है उसको एक सर्वर पे ना रख के आप 2-3 सर्वर पे डाइवर्ट कर दो। जैसे आपने सपोज मेरे पास एक 2 कार है, मैंने दोनों कार एक जगह खड़ी कर दी जी। अब कभी कोई डैमेज हो, जैसे छत गिर गई तो दोनों कार डैमेज हो, और मैंने उन दोनों में से एक कार यहाँ खड़ी कर दी, एक कार दूसरी, तो मेरे पास बैकअप तो हो गया ना एटलीस्ट। तो ऐसे ही मैं अपने डाटा को ऐसे डाइवर्ट कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। इन केस सबसे बड़ी बात होती है, ये आप बड़ी कंपनी नहीं, ये छोटे छोटे, जैसे हमारे आजकल इंस्टा अकाउंट फेक हैक हो जाता है, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है पासवर्ड का। 90% इंडिया के लोग होते हैं, उनका पासवर्ड होता है उनका नाम @1234। जी बिल्कुल। तो पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8 डिजिट एटलीस्ट होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर आप 16 डिजिट का पासवर्ड बनाओगे तो आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो सकता। 16 उसके 0 से 1% चांस हो जाता है हैक होने का। अच्छा, आजकल तो व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है? हाँ, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, क्योंकि जैसे लोग आपको पता है कि आजकल जैसे हमारे घर में अगर कोई एज्ड है वो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है जी। घर में अगर अडल्ट है वो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, बच्चा भी कर रहा है। बट बेसिक फीचर्स पता नहीं किसी को। हाँ। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अगर आपने वो इनेबल कर रखा है तो आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है, जैसे आप उसको इनेबल करेंगे आपका 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप का किसी ने एक्सेस लेने की कोशिश की तो उसको वो 6 डिजिट का पिन पता होना चाहिए, तब तक वो आपके व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं ले पाएगा। एक उसका दूसरा रीजन होता है ऑटो डाउनलोड। बहुत से लोगों के में ये मेनली होता है एंड्रॉयड यूजर्स के साथ ज़्यादा होता है, हो आईफोन यूजर्स के साथ भी सकता है, ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। बट क्या होता है कि जो व्हाट्सएप पे जैसे मैंने फाइल भेजी, आपका मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑन है, वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है जी। तो उसमें क्या होता है, बहुत से जो हैकर्स होते हैं वो एपीके फाइल भेज देते हैं। हाँ। वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस उनके पास चला जाता है। अब आपका फ़ोन एक रिमोट कंट्रोल हो जाता है उनके लिए, वो वहाँ से बैठ के आपके और हम उसमें पता लगा सकते हैं कि हमारा हैक हो रखा है फ़ोन? हाँ, हम पता कर सकते हैं हमारा फ़ोन हैक है। तो उसमें सबसे पहले आपकी कॉल फॉरवर्ड मिलेगी, उसको अगर आपको पता करना है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है तो *#67# ये नंबर है, ये डायल करके देखिए। अगर आपकी कॉल फॉरवर्ड है तो उसका सॉल्यूशन है #0002#। इसको आप डायल कीजिए, जैसे आप डायल करेंगे आपकी जितनी भी कॉल फॉरवर्ड थी सब इरेज हो जाएगी। हाँ। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आईफोन और एंड्रॉयड का एक नाम लिया, आपके अकॉर्डिंग आईफोन ज़्यादा सेफ है? क्योंकि लोगों के दिमाग में तो यही है कि आईफोन से ज़्यादा सेफ है कि एंड्रॉयड ज़्यादा सेफ है? मैम अगर देखो पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा आईफोन इज मच सिक्योर देन एंड्रॉयड। क्योंकि जो आईफोन का जो iOS होता है, जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पे जो ऐप अपलोड होती है, जो भी नई ऐप आती है उसकी 5 लेवल टेस्टिंग होती है। और एंड्रॉयड है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, आपने ऐप बनाई आप भी डाल सकते हो उस पर, कोई भी ऐप डाल सकता है उसके ऊपर, तो उसमें थोड़े चांस ज़्यादा होते हैं। तो एंड्रॉयड में तो एक नॉक सिक्योरिटी भी तो आती है, उसका लेवल iOS के लेवल का नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब वो हैक हो सकता है। हाँ, अच्छा, हैक आईफोन भी हो सकता है। हाँ। बट आपकी गलती से ही होता है आपका फ़ोन भी हैक। अगर आपने अब किसी को अलाउ कर रखा है कि आपके फ़ोन में घुस सकता है तो आपका फ़ोन हैक होने के पूरे चांस होते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत बारी क्या करते हैं कि ऐप जब हम लोग ऑन करते हैं किसी भी फ़ोन में तो उसमें आता है इनेबल लोकेशन और नॉट। हाँ, तो वो हमको इनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है? उससे नुकसान ये हो सकता है, वो ऐप देख सकती है कि आप अभी कहाँ पर है। सपोज मेरी कोई ऐप है, जैसे
आपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो या गूगल मैप, मेरे को लगता है बस गूगल मैप, गूगल मैप तक ही आपको अपनी लोकेशन इनेबल रखनी। आप सोशल मीडिया पे कभी भी फ़ोटो डालो तब आपकी लोकेशन को ऑफ रखो, कभी भी ऑन मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी लोकेशन को उठा लेता है वहाँ से, और वो आपकी लोकेशन वहाँ से उस पर अपलोड हो जाती है। आप तक क्रिमिनल भी पहुँच सकते हैं इन केसेस में। अच्छा, आपकी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हो कि आप रूटीन में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और हाँ, एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज आप घूमने गए, आप जम्मू कश्मीर घूमने गए, तो आपने पहले स्टेटस डाल दिया ऑन द वे टू जम्मू कश्मीर, मतलब आप ट्रैक होना स्टार्ट। आप खुद से किसी को इनवाइट कर रहे हो कि आओ मुझे ट्रैक करो, आप वहाँ पहुँचे भी नहीं, फिर आपने वहाँ पहुँच दिया, मतलब किसी होटल का नाम डाला कि मैं इस होटल में हूँ। आपको डालना है तो आप डालिए, बट मेरे अकॉर्डिंग आप जब उस जगह को छोड़ चुके हो, आप जैसे जम्मू से घर आ चुके हो, तब आप डाल सकते हो। एक लिमिट में आपको सोशल मीडिया पे रहना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी खुद ही ब्रीच कर देते हैं उन चीज़ों को, खुद ही ब्रीच कर देते हैं। अच्छा, एक दिमाग में बड़ी चीज़ होती है कि ये जो, प्लीज़ मुझे जानना है कि ये जो फ़ोन में जैसे हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, जैसे अगर प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, क्या फ़ोन हमारी सारी बातें सुन रहा है? हाँ बिल्कुल सुन रहा है। तो इसमें कोई लॉ नहीं बनता जिससे कि कंपनीज को सू करा जाए या कुछ किया जाए? क्योंकि मैम अभी जैसे पहले, अब जो अपना लॉ था, जो साइबर लॉज थे, वो इतने स्ट्रोंग नहीं थे, बट एक अभी आ रहा है DPDP लॉ। अच्छा, हाँ, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई कंपनी आपका डाटा लीक करती है, ब्रीच करती है, तो उसके ऊपर 200 करोड़ से 250 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा तो फ़ोन पे ही होगा, क्योंकि फ़ोन में तो ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और 10 मिनट बाद हम लोग रील या कुछ खोलें तो उसमें प्रॉपर्टी आने लगती है। हाँ, होता अगर है हम कोई खाने वो की आप बंद चीज़ कर सकते हो। कैसे? गूगल में जाके माई सिक्योरिटी में जाके वहाँ माइक का एक ऑप्शन आता है और ऐड एक्टिविटी होती है, उन सबको वहाँ से जाके बंद कर दीजिए। अच्छा, हाँ, तो हमको नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगा। कैमरे का एक्सेस बंद कर दीजिए, माइक का एक्सेस बंद कर दीजिए। अच्छा, और अगर आपको लगता है कि आपका डाटा कभी हैक हुआ है या आपने किसी वेबसाइट को अपना डाटा दिया है, मेल दी है, वो हैक तो नहीं हुई, तो एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, उसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड, PAWNED। उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ जाके अपनी मेल ID डालिए, आपको पता चल जाएगा आपका डाटा किस किस वेबसाइट से लीक हो चुका है। अच्छा, इंस्टाग्राम से भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लोग मतलब कुछ, अच्छा ये जो डिलीवरी के चक्कर में कि हम ये कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो वो फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में एक लेटेस्ट फ्रॉड बताता हूँ आपको जी। आजकल क्या फ्रॉड चल रहा है। आपके ऐसे ये लोग घर तक भी पहुँच रहे हैं, आपके पास आएंगे फिजिकली, आपको बोलेंगे सर आपका एक कोरियर आया है, तो आप बोलेंगे मैंने तो कोई कोरियर नहीं किया है। बोले सर ये कोरियर तो लेना पड़ेगा आपको। फिर जैसे अब मैंने किया नहीं है तो मैं तो बोलूँगा नहीं लिया, चलो ठीक है OTP आएगा कैंसिल के लिए, वो बता दो। कुछ लोग जो स्मार्ट होते हैं वो तो नहीं बताते हैं, बट जो नहीं होते वो तुरंत OTP बता देते हैं और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक और, जैसे सपोज आप किसी बस स्टैंड पे गए या रेलवे स्टेशन पे हो, आपके सामने आपके पास कोई आया, बोला कि भाई मेरे फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मेरे को 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे दोगे? आपको लगेगा कि यार नीडी है, क्या पता सच में इसको ज़रूरत हो। सही बात है। 1 मिनट में क्या जाता है, आपने उसको अपना फ़ोन दे दिया, उसने कॉल की, आपका नंबर तुरंत चला गया जिसके पास कॉल की, वो 1-2 मिनट के लिए बात को थोड़ा बढ़ाएगा, तब तक या तो आपके नाम से फ़ोन पे, गूगल पे किसी का भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, या आपका नंबर डाल के वो OTP आएगा। अच्छा, वो बात करते करते ऐसे बात करेगा, वो OTP भी बता देगा उनको और आपको पता भी नहीं। OTP के भी कोड होते हैं, जैसे सपोज आपका OTP आया 12:45, तो वो उनको बताएगा बात बात में कि हाँ मैं वहाँ 12:45 पे पहुँच गया था। ओफो, ऐसे ऐसे भी फ्रॉड है। और भी क्या क्या होते हैं जिससे लोग अवेयर रहें इन लोग चीज़ों से? एक तो जैसे इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं हम। इंस्टाग्राम पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जी, पहले उसको इनेबल कर लेना चाहिए। बहुत से इंस्टाग्राम पे जैसे कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको 1500 में आईफोन दिला दूंगा, 2000 में आईफोन दिला दूंगा, तो ये टोटली फ्रॉड है। आप कोशिश करिए आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें और आप कोशिश करिए कि आप हर आदमी के मैसेज का रिप्लाई ना दें, क्योंकि बहुत से फ्रॉड होते हैं आपके। जैसे इंस्टाग्राम में आप मैसेज का रिप्लाई बात कर रहे हैं किसी से, आपके पास एक वीडियो भेज दी, आपने जैसे वीडियो पे क्लिक किया आपका इंस्टाग्राम बंद हो सकता है। हाँ,
क्योंकि वो क्या करते हैं कि जैसे जो चाइल्ड पोर्न होती है हाँ वो इलीगल इंस्टाग्राम के बिल्कुल। ऊपर, आप उनको नहीं शेयर कर सकते, हम्म, वो भेज देते हैं। जैसे आपने देखी या आपने शेयर की, आपका अकाउंट बंद। तो ऐसे ऐसा भी लोगों से होता है। जी बिल्कुल होता है। और फेसबुक पे कितने रूल्स है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी तो इतना। फेसबुक पे भी है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हर जगह, पता होता नहीं है किसी को। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि फेसबुक पे वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है? आई डोंट नो कि अभी थोड़ा बेटर हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए कुछ काम कर रही है गवर्नमेंट? मैम उसका तो कुछ पता बता नहीं सकता खास, हम्म क्योंकि इनके ना नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। हम्म अभी मैंने आपको बताया ना डीपी लो आएगा, वो तो जैसे पर्सनल है, आपका जो डाटा है उसको कहीं लीक ना हो जाए उसके लिए। हम्म ऐसा भी एक लेके आ रहे हैं कि अडल्ट्स तक कैसे उसको लिमिटेड रखें। जी बट वो फेसबुक तो ये बोल देता कि मैंने तो कंसेंट लिया था आपसे हाँ कि आप अडल्ट है नहीं है। हाँ अब आप हाँ 16 साल के और अपनी डेट बता रहे 24 साल के, फिर फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट कर रहे, तो फेसबुक क्या करेगी? करेक्ट है, फोटो भी कोई और लगा रहे हैं। फोटो भी। अच्छा, जब बहुत होता है ना कि पब्लिक प्लेस से फोन चोरी हो जाता है, हाँ, तो उस समय समझ ही नहीं आता कि करें क्या, लोग इतना परेशान हो जाते हैं, उस समय में क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है हाँ तो आप लोस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट कटवाइए। हाँ उसके बाद एक वेबसाइट है CEIR.gov.in, उसके ऊपर जाइए। उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक स्टोलन फ़ोन। जो फ़ोन चोरी हो गया उसको ब्लॉक कर दीजिए। आप उसमें अपनी सारी डिटेल सबमिट कीजिए। जैसे ही आप डिटेल सबमिट करेंगे, डिटेल्स में क्या क्या लिखा? डिटेल्स में आएगा आपका EMI नंबर, आपका फ़ोन का बिल, आपका आधार कार्ड और आपकी लॉस्ट प्रॉपर्टी की रिपोर्ट, और मोबाइल नंबर पे आएगा OTP। जी वो सबमिट करेंगे आप, आपकी फ़ाइल सबमिट, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड। उसके बाद जब कभी भी कोई आपके फ़ोन में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, उसका अलर्ट उस वेबसाइट के थ्रू पुलिस के पास जाएगा विद डिटेल्स, और फिर पुलिस उसके पास पहुंच जाएगी। CIR पोर्टल से अभी 8 लाख फ़ोन रिकवर हुए ओ माय गॉड, इंडिया में? इंडिया में। और अब जब हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो क्या पता जब तक हमारी वीडियो अपलोड हो वो ग्राफ और भी ऊपर बढ़ा चला जाए। मेरे हस्बैंड अभी रिसेंटली लंदन गए हुए थे, जी। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अपनी इंडिया में मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा एक्टिव है कि सिम कहीं और कुछ कहीं, सेम फ़ोन को ही यूज़ करते होंगे। मैम एक बार बीच में इंटरप्ट जी करूँगा बिल्कुल। क्योंकि क्या पता बीच में बातें भूल जाएं। जी सिम से मेरे को याद आया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज आप मार्केट में गए, बस स्टैंड पे गए, तो आपको देखता हो वो छतरी सी लगा के सिम हाँ सिम सेल देखते हैं, करते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उनसे कभी भी सिम मत लो। अच्छा वो आपके आधार से, आपके फिंगरप्रिंट से आपको तो एक सिम देंगे, बट उससे 3 सिम और इशू करवा के अपने पास रख लेते हैं, आपको पता ही नहीं है। अच्छा अब इस केस में क्या करें? अगर आपकी सिम आपको ये पता करना हो तो एक हाँ वेबसाइट है टेफकोप, ये गवर्नमेंट की है, संचार साथी की। उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ जाके आपको एक ऑप्शन आएगा नो योर मोबाइल नंबर्स, उस पर आपको पता, उस पर क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, वो मोबाइल नंबर डालना जो आधार से लिंक हो, फिर आपके आधार से जितनी भी सिम है सबका डाटा आ जाएगा। वहीं ऑप्शन आएगा, अगर आपको लगता है कि ये नंबर आपका नहीं है, वहीं एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट का, आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। ओ हाँ, मैं बता रही थी कि अभी मेरे हस्बैंड गए हुए थे लंदन, और वहाँ पे तो मतलब, क्योंकि हमारी इंडिया में आई थिंक बहुत अच्छा कानून है, और वहाँ पे तो कानून की धज्जियाँ ऐसे उड़ी हुई हैं कि वो जैसे जो मेन रोड होता है ना, मेन ट्रफलगर स्क्वायर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, वहाँ वो चल रहे हैं, और वहाँ पे जो 3-4 साइकिल जो चलती हैं, साइकिल्स, उस पे 3-4 लड़के आते हैं, और वो जो उनके पास एक चाकू होता है, उसको मशेटा बोलते हैं शायद, मशेटा को दिखा के और मेरे हस्बैंड से फ़ोन छीन लिया, और जितने भी पैसे थे उन्होंने तो पहले ही ऐसे फेंक दिया कि भाई मेरी जान छोड़ दो और जाओ। लेकिन वहाँ पे ऐसा चलता है कि फ़ोन की बैटरी किसी और की फ़ोन में चली जाती है, सिम कहीं और चली जाती है, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते हो उसको। मैम वो पार्ट्स बेच देते हैं। हाँ, और एक का फ़ोन तो अभी रिसेंटली पता चला कि चाइना में जाके मिला, एक आदमी का फ़ोन लंदन से चोरी हुआ था, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा चोरी होती। अच्छा, जो बैंक अकाउंट्स के जो ये OTP पिन्स जब वगैरह आते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो उनसे कैसे बचना चाहिए? वो पहला तो आप ना अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर मत करो, और एक टाइम पे, जैसे टाइम इंटरवल में, जैसे 2 दिन में, 3 दिन में अपने अकाउंट पे विजिट करो। ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के पास ना 3-4 अकाउंट होते हैं, तो वो सारे अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते टाइम, बट उनको जैसे एक डे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, सपोज आपके पास 2 अकाउंट है, हाँ आपका एक में अच्छा हैंडसम मनी है
या एक में थोड़ा कम है। अब सबका अपना अपना बजट होता है, सबके अपने अपने बिल्कुल, तरीके होते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ एक अकाउंट आपका किसी भी फ़ोन पे से लिंक मत करो, किसी भी गूगल पे से लिंक मत करो, कहीं भी पेटीएम से लिंक मत करो। बैंक में जाओ, अपनी अंडरटेकिंग दो कि ना तो मेरे को कोई इससे नेट बैंकिंग करनी, ना फ़ोन पे ना गूगल पे। मैं बैंक में आऊँगा, अपना चेक दूंगा, कैश निकलवाऊंगा, या मैं कैश लेके आऊँगा, या कैसे भी मेरे को अकाउंट में डालना। पैसे तो आप डाल सकते हो उसमें, बिल्कुल। आपको अगर दूसरे अकाउंट से उसमें डालना है, बट वो विड्रॉ का ऑप्शन मत रखो। आप विड्रॉ का सिर्फ बैंक विजिट से रखो, अगर आपको अपना अकाउंट सेफ रखना। दूसरा जो अकाउंट होगा वो आपका सेकेंडरी अकाउंट हो जाएगा, उसमें आप अपनी छोटी मोटी लेन देन के लिए, जैसे फ़ोन पे से करना है, आपको गूगल पे से करना है, अब सब कुछ डिजिटल हो ही गया है, तो अब कैश तो कोई भी कैरी नहीं करता कहीं जाता है, तो वो आप उसके लिए रख सकते हैं। अच्छा, आजकल अभी यही बैंक का ये जो फ्रॉड चल रहा था कि किसी के माँ बाप के पास फ़ोन जाता था या भाई बहन के पास फ़ोन जाता था कि भाई तुम्हारे लड़के ने रेप केस में हमने अंदर कर लिया है, फिर वो रोने की आवाज़ जाती थी, फिर वो पैसे भेजने का कार्यक्रम शुरू होता था। तो वो एक तो नंबर कैसे लेते हैं वो लोग, और ये जो फ्रॉड हुए उसमें आपके यहाँ पे कितने लोग पकड़े गए? मैम आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हरियाणा पुलिस अभी साइबर सिक्योरिटी में फर्स्ट पे आई है पूरे ऑल इंडिया में, पहले नंबर पे। हाँ जी। और एक एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं कह सकता, बट बहुत से क्रिमिनल है जो हमने पिछले साल एक मुहिम चलाई थी बहुत बड़ी, उसमें एक साथ हमने बहुत सारे क्रिमिनल पकड़े थे, और डे बाय डे पकड़े भी जाते हैं। बात है उस कॉल की, तो होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आएगी, जैसे आप कॉल पिक करेंगे तो आपको दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आएगी, फिर एक आवाज़ आएगी कि मैं ऐसे ऐसे डीएसपी बात कर रहा हूँ। ये मोस्टली वीडियो कॉल होती है। ये इसलिए होता है कि आपको ट्रस्ट हो जाए कि सामने वाला पुलिस ऑफिसर है। तो जैसे ही कॉल उठेगी तो बोलेगा मैं डीएसपी बात कर रहा हूँ और आपका लड़का रेप केस में फंस चुका है। और ये इंसिडेंट उनके साथ होता है जिनके बच्चे या तो बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं या बाहर पढ़ने के लिए। और अब वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, वो उनका सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर लेते हैं। आप सुबह उठे, आपने डेली आप स्नैप भेज रहे किसी के पास, डेली आप इंस्टा पे 6 बजते उठते लगा दिया गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू कॉलेज, ये वो, तो वो जो एक टाइम इंटरवल होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ, ऐसा ही चंडीगढ़ में हुआ था कि उनके पापा के पास कॉल गई एक लड़के की, बोला आपका लड़का ऐसे ऐसे रेप केस में फंस चुका है, ले अपने लड़के से बात कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसकी आवाज़ क्रिएट कर रखी थी, वो लड़का रो रहा था, तो जैसे रोया तो उसके पापा को 1% यकीन हो गया कि हाँ। अब उसने अपने लड़के के पास कॉल की तो लड़का हैदराबाद में प्रेस वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा था, वहाँ कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो कॉल उठा नहीं पाया, उसके साथ 75 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। पकड़ा गया वो? हाँ, बाद में पकड़े भी गए वो। बट ना कहीं हमारी गलती होती है, हमें हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए हर चीज़ें। अगर ऑनलाइन कोई भी कॉल आती है तो आप हमेशा बस ये सोच के चलो क्या पता फ्रॉड हो जाए। ये ऑप्शन जब तक आप रख के चलोगे, आजकल तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। हाँ। आपको ये भी लगे ना कि जैसे किसी भी आजकल ये भी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि आपके पास एक कॉल आएगी, कॉल में बोलेगा मैं आपका भाई बोल रहा हूँ। जैसे जो सपोज मेरा नाम अमित है, मेरे भाई की कॉल है मेरे पास, मैं सागर बात कर रहा हूँ, कहाँ है, मैं बताऊँगा मैं घर पे हूँ, एक बार 20,000 रुपये डालियो, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती है और डालते भी है लोग। तो वेरीफाई करो, अपने भाई के पास कॉल करो, उसके नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, वेट करो, अगर नहीं होगा तो आपके अलावा किसी और के पास कॉल करेगा। बट लोग जल्दी में एक कॉल ऐसी भी आती है कि आपके पास कॉल आएगी, बोलेगा कि भाई आपके पापा का, मम्मी का, किसी का भी नाम लेंगे, मम्मी का तो नहीं, पापा आपके पापा का, भाई का, दोस्त का नाम लेंगे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। या बहुत सी जो मैरिड औरतें होती हैं उनके पति का नाम लेते हैं, ड्यूटी टाइम होता है उस टाइम कॉल करते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। हम लेके गए थे उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ थोड़ा जैसे प्रोसेस थोड़ी स्लो है, तो हमने 50,000 का जुगाड़ कर लिया, 50 बच्चे में जल्दी से अकाउंट में डाल दो। ऐसे वाइब क्रिएट कर देते हैं कि अगला बंदा सोच ही नहीं पाता, वो तुरंत कर देते हैं। मतलब वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मैंडेटरी है, वेरीफाई किए बिना आप कुछ भी मत करो। अच्छा, अभी रिसेंटली ये भी चल रहा था बहुत ज़्यादा फ्रॉड कि वीडियो कॉल आती थी, मतलब काफ़ी उम्र दराज लोगों के पास, जैसे मेरे पापा के पास भी फ़ोन आई थी, लेकिन हम लोग इतने थोड़े से अवेयर है ना कि वीडियो कॉल पे अगर कोई सडनली फ़ोन आता है तो उन्होंने कैमरे पे ऐसे हाथ रख लिया, तो देखा तो फिर वो अजीब वीडियोस दिखाई जाती है, न्यूड लेडी के बैठी होती है, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस। तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी रिकॉर्ड कर लेते हैं
और रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फिर उसके बाद उनको आपको वो करेंगे कि पैसे दो वरना हम हटाएंगे नहीं। उससे बचने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, आप अपने व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ एक प्राइवेसी के पास एक ऑप्शन आता है कॉल का। हाँ। सेटिंग में जाके सर्च कर लीजिए आप, एग्जैक्टली तो याद नहीं है। अच्छा। उसमें साइलेंस अननोन कॉल का ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर दीजिए, आपके पास कभी भी ऐसी कॉल आएगी ही नहीं। आएगी तो वो साइलेंट रहेगी, आप बाद में देखोगे जब वो आ चुकी होगी। और मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है, उसकी व्हाट्सएप पे आपके पास कॉल आ रही है या ऑडियो कॉल है या वीडियो कॉल है, अब मत दो रिप्लाई। अच्छा। रिप्लाई दो ही मत कभी भी। मैसेज भी आए इन केस आपको लगे कि ये मैसेज रिलेवेंट नहीं है, तुरंत ब्लॉक, उसी विद इन अ सेकंड। एक तो मेरे साथ ही हुआ है अभी, मतलब मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो पाया कि कुरियर के चक्कर में, जैसे कि कुरियर कहीं से आ रहा है आपका, और हम लोग अगर गूगल पे ट्रैक करते हैं उस कुरियर को, तो वहीं से वो नंबर आपका कहीं फ्लैश हो जाता है और उसके बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, आपका कुरियर बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, आप 1 रुपया मुझे भेजिए, 100 रुपये मुझे भेजिए, मैं यहाँ से आपको करवा देती हूँ। वो क्या चीज़ है? वो क्या होता है कि जैसे गूगल है ना, हाँ। सपोज आप जोमेटो में एक इंसिडेंट से बताता हूँ। हाँ जी। पहले मैं था साइबर थाने रेवाड़ी में, हमारे पास एक बंदा आया, उसने बताया उसने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था। तो उसने जो खाना ऑर्डर किया तो उसकी कंपनी से कॉल आ गई कि भाई आप वापस ड्यूटी पे आ जाओ। अच्छा। तो उसने वो कैंसिल कर दिया, तो उसका रिफंड नहीं आया। तो उसने उस पर वो गया गूगल पे, गूगल पे जाके उसने सर्च किया जोमेटो टोल फ्री नंबर। अब ये क्या करते हैं, एक टर्म होते हैं मुझे वो याद नहीं एग्जैक्टली, बट उसमें क्या करते हैं गूगल में एड्स क्रिएट करवा के, जो फ्रॉडर होते हैं जो जैसे जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो अपने नंबर को रैंक करवा लेते हैं ऊपर। उनका नंबर ऊपर आ गया, उसने कॉल की तो उसने उससे एक एनीडेस्क नाम की ऐप डाउनलोड करवाई, उसके पूरे फ़ोन के एक्सेस उसके पास चला गया और उसके अकाउंट में 70,000 रुपये थे, 70 के 70 उड़ गए। उसका लक बोलूँ या ये बोलूँ वो अवेयर था, वो विद इन 30 मिनट्स साइबर थाने में पहुंच गया। जैसे ही हमारे पास पहुंचा, हमारे पास एक पोर्टल होता है, उस पर हमने चेक किया कि उस चीटर ने क्या किया, अमेज़ोन से और फ्लिपकार्ट से उसके 2 आईफोन के ऑर्डर लगा रखे थे। हाँ, 2 था या 1 था। तो तुरंत उस आईफोन का ऑर्डर कैंसिल करवाया, उसका विद इन 24 आवर्स रिफंड करवाया सारा अमाउंट। तो पुलिस काम भी करती है, बट लोग ना जिनका जैसे सॉल्यूशन हुआ है वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते कि पुलिस ने काम किया, या ऐसे कभी बूस्ट नहीं करते, बताते भी नहीं है लोगों को कि पुलिस ने काम नहीं किया। हाँ, वो ये बता देते हैं कि भाई पुलिस ने मेरे को 5 घंटे बैठा के रखा, 6 घंटे। अब चीज़ें प्रोसेस से ही चलेंगी। अब सपोज आप थाने में गए, आपकी कंप्लेंट पहले चल रही, पीछे वाला लाइन में आके कह रहा मेरा काम पहले कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। सही बात है। एक चैनल होता है हर चीज़ का। तो वो जो कॉल वाला, जो वीडियो कॉल वाला है, उसमें तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने कितने लाखों रुपए दे दिए हैं। मैं एक एडवाइस दूंगा, अगर आपके घर में कोई भी व्हाट्सएप यूज करता है, अगर आपके जैसे आप हो अपने घर में रिस्पॉन्सिबल या एजुकेटेड हो, आपको पता आपके ऊपर भी एक पीढ़ी है, आपसे नीचे भी एक पीढ़ी है, आपको पता है कि वो सोशल मीडिया यूज करेगी, आप उसको कितने दिन तक रिस्ट्रिक्ट कर रहोगे, और आपको पता है कि अगर घर में भी है तो इनको भी यूज करना है, तो आप उनको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज दीजिए, बताइए। जो जैसे लोग आजकल क्या है कि सोशल मीडिया तो यूज कर रहे हैं बट वैसे सोशल नहीं है, कि सोशल मीडिया के चक्कर में से पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रील देख ली, बाहर अंदर उठते बैठते नहीं, उनको पता ही नहीं होता क्या फ्रॉड चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी ट्रेडिंग और गेमिंग का भी चल रहा है बहुत। हाँ, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आजकल तो शायद बैन भी लगा दिया है। हाँ। एड्स, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत ज्यादा ऐड कर रहे थे उनका। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, नाम तो नहीं ले सकता। हाँ। उनके मिलियंस में फॉलोवर्स है, वो कुछ पैसे के लिए आजकल अडल्ट्स को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो इसको चीप हरकत में ही कंसिडर करूँगा कि आपके पास आ रहा है सोशल मीडिया से, अगर आप पैसे कमा रहे हो ठीक है, अगर उनमें से एक भी इन्फ्लुएंसर अगर रियलिटी में वो गेम खेलता हो ना, सही तो बात मेरा नाम बदल दीजिए। हाँ, बिल्कुल अगर सही है। कोई आके बोले कि मैंने इससे इतने पैसे कमाए, भाई मेरे को अपने अकाउंट की डिटेल दिखा दे कि आपने इससे कमाए थे। ऐसे गुमराह तो मत करो आप। बहुत पैसा गया मैडम, लोगों ने जान भी दे दी इसमें। अभी रिसेंटली 20 साल का एक लड़का वायरल हो रही थी ना, 90 लाख रुपए, 90 लाख का वो लड़का है, उसके साथ 90 लाख का फ्रॉड हुआ है। बाप रे। ये भी ट्रेडिंग से और गेमिंग से। ये आपको ना ऐसे एडिक्ट कर देती है। 1,000 रुपये से स्टार्ट, 2,000 से, 3,000 से, 4,000 से, 5,000 से,
मेरे पास भी ऐड आई और ये थी। उधार कहाँ से लेते हैं लड़के? मैडम जब आदमी बर्बादी पे आता है ना तो वो कुछ भी कर लेता है घर से। ये कंपनीज देती है मतलब कि उधार, या फिर नहीं, क्या? कंपनी देती है वो। जैसे स्टार्टिंग में आपने खेलना स्टार्ट किया, आपने 1,000 रुपये लगाए, आपके 2 या 3 हज़ार रुपये आ गए, आपको लगेगा यार मेरे जब 1 के 3 हो सकते तो मैं 5 के भी कर सकता हूँ। वो पहले फिर दोस्तों से उधार मांगेगा, फिर रिश्तेदारों से झूठ बोलेगा, फिर घर वालों से झूठ बोलेगा। उसका पता जब चलता है, जब हर जगह से वो खराब हो चुका होता है, हर जगह बदनाम हो चुका होता है, फिर उसकी लाइफ में वापस आने के लिए भी टाइम नहीं रहता। तो आपको लगता है कि वैसे तो बैन हो गई है, आपको लग रहा है ये बैन हो चुकी है या नहीं? मैम टोटली बैन नहीं हुई है। हाँ। अब भी बहुत सारी चल रही है। और एक और चीज़ बताता हूँ, इससे क्या होता है, जैसे सपोज मैं कोई गेमिंग ऐप पे हूँ जुड़ा हूँ और मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, और जैसे उसका पैसा मेरे पास आएगा और आप भी वो गेम खेल रहे हो, आपको पता चले फ्रॉड है, आपने कर दी उसकी कंप्लेंट कि भैया तो फ्रॉड था जी। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को पता चला कि इस फ्रॉड अकाउंट से इनके पास भी पैसा गया है, मैंने तो जीत रखा था पैसा, जी। मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी ऐप में गेम नहीं खेलना चाहिए, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। फिर आप जैसे आप कहीं गए हुए, आप एकदम जो मूवमेंट होता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुरंत आपका अकाउंट फ्रीज खत्म। आपकी EMI जानी हो, आपको कुछ भी जाना हो, आपको पता आज के टाइम में सिविल ही सब कुछ है। बिल्कुल सिविल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही बात है। अच्छा, औरतों की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की तरफ से क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड मतलब वीडियो बन जाती हैं, जैसे कि अभी एक एक्टर है रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक वीडियो बन गई सेम। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए? और अगर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी होता है ना कि आपका फेस ले लेते हैं और वीडियो कोई और, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट मैम देखो उसके लिए तो सबसे पहले आप ना अपने अकाउंट को प्राइवेट रखो, जब तक आपको नीड ना हो। जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, हमें तो देखो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा अपनी चीज़ों, तो वो एक अलग चीज़ है। बट आप अगर अपना पर्सनल अकाउंट चला रहे हो तो आप ये फॉलोवर्स वाले उसमें लालच में ना पड़े, अपने को प्राइवेट रखे। जब तक आपकी फोटो बाहर नहीं जाएगी तो वो लीक होने का मेरे को लगता नहीं है चांस हो। तो उससे बचा कैसे जा सकता है? उससे बचा जाएगा, आप अकाउंट को प्राइवेट रखे, इंस्टा अकाउंट पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन रखे हमेशा। अब जैसे कि वही मैं जानना चाहती हूँ, जैसे रश्मिका है, वो तो एक पब्लिक फिगर है, तो वो तो नहीं, वो तो अपना फोटो डालेगी, उनकी तो पेपराजीज भी डालेंगे। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं किसी लेडी के साथ तो वो क्या करे? मैम वो कंप्लेंट कर सकती है 181 पे कॉल करके, या साइबर फ्रॉड में कंसिडर करके 1930 पे कॉल करके। एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप एक लेडी है तो आपके फ़ोन में ये ऐप हमेशा डाउनलोड होनी चाहिए जी। ये ऐप है डायल 112 इंडिया ऐप। अच्छा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप अनसेफ है, आपको लगता है कि भाई आपके साथ कोई सिक्योर नहीं है आप, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक आएगा वुमेन हेल्पलाइन, आप उसके ऊपर कॉल कीजिए, उस पर क्लिक करोगे ना, कॉल भी नहीं करना आपको। अच्छा। ओनली आप क्लिक कीजिए, आप क्लिक करोगे, पुलिस आपको अप्रोच करेगी, पुलिस आपको 2 या 3 बार अप्रोच करेगी, और आपने कॉल नहीं उठाया तो तुरंत आपकी लोकेशन पे पुलिस मिलेगी। ओह, वेरी नाइस। अच्छा, एंड उससे आधार कार्ड से भी बहुत फ्रॉड होते हैं आजकल। हाँ, तो आधार कार्ड तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है फ्रॉड के लिए। आप कभी भी जैसे किसी होटल में जाओ, बार में जाओ, कभी भी अपना मतलब जो प्रॉपर आधार होता है वो मत दो, मास्क आधार होता है एक। अच्छा। हाँ, वो आप UIDAI के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑथेंटिक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। जब UIDAI के ऐप के ऊपर है वो तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक है वहाँ से। और एक है आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं आप। अच्छा। आपको ये पता करना है कि आप मेरा आधार कार्ड कहाँ यूज हुआ, तो आधार में उधर एक ऑप्शन होता है, आधार सर्विसेज आएगा UIDAI पे, जब आप आधार की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑथेंटिक हिस्ट्री, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ यूज हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ने और सारी कंपनीज ने बहुत चीजें कर रखी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, हमें खुद नहीं पता। मैम हम तो देखो बोलना नहीं चाहिए, हम तो फालतू की रील शेयर करने में बिजी है ना। करेक्ट। हम तो डांसिंग की या किसी लड़ाई की, किसी इन्फ्लुएंसर की जो किसी को ऐसे खुले में धमकी दे रहे हैं, उनकी रील्स। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो साइबर अटैक्स जो होते हैं, ब्रीचेस जो होते हैं, उनके लिए सजा क्या दे रखी है गवर्नमेंट ने? मैम वो तो डिपेंड करता है कि वो साइबर क्राइम किस तरीके का है। जैसे साइबर क्राइम में भी ये भी है, जैसे आपने किसी की फोटो लीक कर दी, उसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ, फोटो, प्राइवेट फोटो, उसमें दोनों लगेगा, आप पे IT एक्ट भी लगेगा और उसमें वुमेन हरासमेंट का भी लगेगा। अच्छा, ये एन्क्रिप्शन क्या होता है? मतलब
काफी मतलब मैंने भी उस पे एप्स पे भी आया होता है, वो एग्जैक्टली है क्या? इनक्रिप्शन में क्या होता है कि मैंने अपना डाटा आपके पास भेजा, ठीक किसी है। ऐप के थ्रू भेजा, वो ऐप कोड होते हैं उसके, हाँ हाँ हाँ। वो मैं और आप ही देख सकते हैं कि डाटा क्या गया, ऐप को भी नहीं पता होता कि क्या डाटा होता है। वो सिक्योर है सबसे। अच्छा। हाँ, जैसे व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है ना, हाँ हाँ कि हाँ। आप लिखा आता है कई बार योर डाटा इज इनक्रिप्टेड, तो हम्म। उस इनक्रिप्शन में ये है कि आपके पास जब मैसेज जाएगा या आपने जो मेरे को मैसेज भेजा, वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि क्या मैसेज था। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। ये जो साइबर क्राइम होल मतलब चाहे हम्म। लड़के के साथ चाहे लड़की के साथ जितने हो रहे हैं, उनको एक टिप जानना चाहती हूँ जिससे थोड़ा लोग इम्प्रूव कर सके, चीज़ों को बेटर कर सकें, बेटर कर बच सके सके। उनसे। सबसे पहले तो व्हाट्सएप से स्टार्ट हो जाते हैं, 2 स्टेप मैंने बताया था हम्म। आपको, इंस्टा पे भी 2 स्टेप है। और अपना जैसे मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं किसी भी वेबसाइट पे सभी इन्फॉर्मेशन को ना दूँ। अच्छा। उनको प्राइवेट रखो, आप जितना प्राइवेट रख सकते हैं। फालतू के ऐप कभी भी फ़ोन में डाउनलोड मत करो। हम्म। एपीके फाइल्स मत करो कभी भी डाउनलोड। एपीके अच्छा। फाइल सबसे, आप ये सोच लो आपने एपीके फाइल डाउनलोड की, अब बहुत से लोग ऐसे जो पोन्स देखते हैं, उन्होंने वेबसाइट पे विजिट किया, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे उनके साथ 4 लिंक आएंगे, तो फिर एक मैसेज आता है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, एक फाइल आती है ऑटोमेटिक इंस्टॉल। अब वो पोन देखने में बिजी है, उनको ये नहीं पता जब तक आप पूरे पोन देखने में बिजी थे तब तक तो आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ओ। फिर आप उनके पास कॉल आती है अच्छा, धमकी पोर्न भरे। पोर्न मूवीज का जो अब मैंने सुना है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो हो गया हाँ, है, बैन है इंडिया में। बैन हो चुकी है। जी जी जी। तो इस पे कोई सजा बताई गई है, कुछ किया गया है? उसका मेरे को अभी पता नहीं। नहीं हाँ पता। ओके। अच्छा, बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो रहे हैं, जैसे हाँ। आप हम लोग की ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, सपोज आप घर गए, हम्म। ऐसे ये मोस्टली ऐसे होता है कि आपका बच्चा गेम खेल रहा है, हाँ। तो माँ बाप आजकल सोचते हैं कि चलो 2 घंटे तो बच्चा में शांति कुछ शांति रखेगा। से रखेगा। हाँ हाँ तो वो बच्चा गेम खेल रहा है, बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ। जैसे 8-10 साल का जो बच्चा होता है ना, उस तक होती है। हम्म। वो ऐप डाउनलोड की उसने, वो ऐप में उनको इतना लालच आ जाता है, ऐसी वाइब क्रिएट हो जाती है, वो सोचते हैं इस गन को मैं खरीद लूँ, तो वो फालतू की कोई गन वन खरीद लेते हैं मम्मी ऑनलाइन। पापा का कार्ड यूज करते मम्मी हैं। पापा का कार्ड यूज़ करके आपकी ट्रांजेक्शन जब चेक होती है, मम्मी पापा पहुंचते हैं थाने में कि हमारा तो अमाउंट से ऐसे उड़ गया, फिर मम्मी पापा का अमाउंट उसमें चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उन गन को जैसे मैं हूँ, सपोज मैं गेम खेल रहा हूँ कोई, मेरे को पता नहीं, मैंने उस गेम से 1000 रुपये जीत लिए, मेरे को पता नहीं वो ऐप इलीगल है, और उसमें जिसके साथ फ्रॉड होता उसका पैसा आया, उन्होंने वो 1000 मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब मेरे को ये नहीं पता था कि वो इलीगल है, बट मेरे को जो क्राइम कर रहा है, अगर आप उसके साथ हो तो आप भी क्रिमिनल ही तो हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज, फिर आप बैठे रहो आराम से। अच्छा, वेपन्स का बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, चाहे वो लीगली हो, तो वो सही है या गलत नहीं, है? शो ऑफ नहीं कर सकते। वेपन सिर्फ एक सिक्योरिटी होती है, आपका वेपन भी कैंसिल हो सकता है अच्छा। अगर आप ऐसे शो ऑफ करते। तो मैं तो एक एडवाइस दूंगा, अगर आपका वेपन है और आपके पास उसका लाइसेंस है, तो आप उसको किसी के साथ भी शेयर मत करो। आपकी एक गलती किसी की जान भी जा सकती है, किसी के साथ दुर्घटना। ये आजकल 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज जैसे स्कूल से पास आउट हुए हैं, नए नए कॉलेज में गए, उनमें बड़ी वाइब होती है आजकल वेपन्स की। बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं इन वेपन्स के चक्कर में। बिल्कुल। 3 साल तक की सजा है अगर आप शो ऑफ करते हो तो, इलीगल वेपन्स का। शो 3 ऑफ साल के की? ऊपर है। हाँ, जमानत भी नहीं है मैडम, बेल भी नहीं मिलती। तो बहुत सारी वीडियोस देखते होता हूँ। है मैम, अच्छा, केस होते हैं। लेकिन अगर कोई केस वो करे टॉय या गन फिर होती है, गवर्नमेंट भी करती बहुत सारी है? वीडियो देखते हो ना आप, हाँ। वो टॉय गन होती है, वो सारी ऐसे नहीं होती कि सब इलीगली वेपन्स ऐसे। तो तो रिसर्च करती होगी ना फिर ऑब्वियसली मैडम, सोशल मीडिया टीम होती है हमारी, वो ओ, रिसर्च करती है। माइनस भी चले जाता है हाँ, वो लिमिट उस बैंक ने क्रिएट कर क्रेडिट रखी है। कार्ड से? नहीं, अकाउंट। ओ। आजकल चल रहा है ये, आपके पास कॉल आएगी, आपको बोला जाएगा कि 2 घंटे में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, बोलेगा, तो उसमें बोलेंगे आपको एक लिंक दे रहे हैं, आपकी केवाईसी नहीं हुई थी या कुछ भी बोल के, उस पर जाके ना सारी डिटेल्स सबमिट कर दीजिए। जैसे आप लिंक पे जाते हैं, आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, और वहीं से साइबर फ्रॉड स्टार्ट। मतलब बहुत सारे हो गए हैं अभी तो, कुछ कुछ कि आप गेस्ट बनाए जाएंगे, आप इतने पैसे जमा करें, ये चीजें बहुत चल गई हैं। जैसे वो जो फोन पे जो कॉल आती है कि आपका फोन बंद होने वाला है, वो क्या है एक्चुअली में? क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं इंक्विजिटिव हूँ
कि अगर आपके पास फोन आ रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो वो बैंक अकाउंट में कैसे हिट कर लेता है मैडम इतने वो टाइम फोन में? पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। हम्म। आप फोन पे जाइए, आप सेलेक्ट कीजिए बैंक। जैसे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, आपके नंबर से मैसेज जाएगा तुरंत, उसका अप्रूवल के लिए आपको ओटीपी आएगा। वो बात करते करते बता देता है। मैंने आपको बताया था कैसे कोड में बताता है। जैसे सपोज आपके पास कोड आया 1315, तो आपको वो बोलेगा मैं सपोज कोड आया 1020, तो बोलेगा मैं 10:20 पे यहाँ पहुँच चुका था, ऐसे। या 6 डिजिट का है तो बोलेगा मैं 10:20:16 पे पहुँच चुका था। या उस कोड को किसी और जैसे मतलब तरीका होता है आप उनका। एक कोई मतलब बता सकते हैं कोई ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ हो मतलब? मैंने एक केस हाँ सोल्व किया था। जी। हमारे पास एक, जैसे पहले मैं साइबर थाने रेवाड़ी में था, हम्म। तो एक पुजारी आया, उसकी वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसने अपना अकाउंट, जैसे उसकी ऑनलाइन मेडिसिन्स आती थी, तो उसने अपना अकाउंट अपने भतीजे को दे रखा था। अच्छा। उसके भतीजे के पास कॉल आई कि हम केबीसी से बात कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति की ये एक इंटरनल लॉटरी सिस्टम है, और आपकी 30 लाख की लॉटरी निकल चुकी है, और आपको ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वरना कोई आपका आधार या पैन कार्ड देकर आपके अमाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है। बोला, उसको ऐसे वाइब क्रिएट की कि आपसे चिढ़ने वाले बहुत है, आपके दुश्मन बहुत है। वो बोला ठीक है। तो बोला सर क्या करना है? हम लोग कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 20,000 रुपये सबमिट करने हैं और आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। उसने पहले 20 दिए, फिर बोला ये ना इनकम टैक्स की स्लैब में आ रही है, अमाउंट तो आपका ज़्यादा बनता है टैक्स का, बट वो हम आपके अमाउंट से निकाल लेंगे जो आपका अमाउंट है, आप अभी के लिए 30,000 फाइल का डाल दीजिए। फिर उनके पास कॉल है कि आधे घंटे में आपके अमिताभ जी से बात होने वाली है, तो आप 20,000 रुपये डाल दीजिए। तो ऐसे करके उससे 1 लाख रुपए ले लिए। ओहो। और फिर रिकवर हुआ? मैम नेक्स्ट डे रिकवर करवा दिया था। अरे वाह। मतलब गवर्नमेंट भी और विद इन पुलिस भी बहुत काम 24। कर रही है, बट हाँ, ये लोगों को सबसे भी बड़ी नहीं पता है। अचीवमेंट है मेरी भी और हमारी टीम की। बिल्कुल। ऑब्वियसली टीम की है, हाँ सिंगल इंडिविजुअल हाँ की तो नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास कंप्लेंट आई थी 6 बजे शाम को, और अगले दिन सुबह 6 बजे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के अंदर था। मार लगती है उनमें कि नहीं लगती है? ये जानना चाहती हूँ मैं। ये सब ऑफ कैमरा वाली बातें हैं। पहुंचा अच्छा, जाता ये है। जो इतना बड़ा अमाउंट है इनके अकाउंट में सेव होता है, तो कुछ आईटीआर वाईटीआर का कोई रूल फॉलो करते हैं लोग? मैम वो तो मैं उनको तो जानता नहीं, जो बताया वो मुझे, हम्म। वो तो वही बता सकते हैं। क्योंकि इसमें तो इनकम टैक्स भी हिट कर सकती है ना, कि नहीं, अचानक वो इतना अमाउंट कैसे? करंट अकाउंट होता है ना, बताया ना मैंने आपको, किसी हम्म। इंटरप्राइजेस के साथ। और आपको बताऊं, एक बड़े ही मतलब बैंक के एम्प्लॉयज भी मिले हुए थे आपका हाँ? डाटा लीक करने में। अभी दिल्ली में पकड़ा गया बैंक मैनेजर। कौन सी बैंक थी? बैंक का नाम मैं बता नहीं सकता, हम्म। बट आप सर्च करना यूट्यूब पे। अच्छा, हाँ, तो वो फ्रॉड करा रहे थे? ये कोई पहला नहीं था, ये कम से कम 13 या 14 नंबर था। तो बैंक को शेयर जाता होगा? उस बैंक का तो उसके शेयर का क्या करना है। ये क्या होता है कि असम है जैसे, जहाँ थोड़ी सी ना गरीबी, हाँ ट्राइब, गरीबी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ क्या करते हैं लोग, जैसे बहुत दिनों के बाद शहर की तरफ आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं कि 5,000 रुपये दे देंगे, अकाउंट खुलवा ले अपना बैंक में, यहाँ उनके नाम से अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर उस अकाउंट में फ्रॉड करना स्टार्ट। अब पकड़ लो, आप किसको पकड़ोगे, वो तो जंगल में बैठा है। आप ना जैसे कहीं भी जाते हैं, हम सपोज हम मार्केट में गए, आप हम चले गए कहीं रेलवे स्टेशन पे, जी। तो कोशिश कीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें। ओ। हाँ, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो। मतलब ये जो होता आपने है, इन उसको नोता दे दिया कि आप आ जाओ मेरे फ़ोन में आके बैठ जाओ। मतलब वाईफाई यूज ही नहीं करना चाहिए किसी का? पब्लिक वाईफाई जब तक आपको ट्रस्ट ना हो, जब तक आप नहीं यूज़ करना मत। चाहिए। ब्लूटूथ भी, अच्छा। चार्जिंग पे भी फ़ोन मत लगाओ कहीं बाहर जा रहे हो तो किसी का। जैसे पब्लिक चार्जर है, सपोज आप सीपी में गए, वहाँ चार्जर लगे हुए हैं, वहाँ आपने चार्जिंग पे लगा दिया, आपका डाटा लीक हो सकता है। उन चार्जेस में कुछ होगा? हाँ, चिप होती है। एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ ज़्यादा होता है ये, होता है आईफोन के साथ भी, मैं ऐसा वो नहीं कर रहा कि आईफोन के साथ नहीं होता, बट एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ ज़्यादा होता है। ओ, तो बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल, एक एक मोमेंट पे सतर्क रहना पड़ेगा। आप डिजिटल डाटा ही सब कुछ है आज के टाइम में। मतलब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है, उतने ज़्यादा फ्रॉड भी फास्ट ही होते जा रहे हैं। अब साइबर अवेयरनेस के जैसे हमारी हर वीक एक प्रोग्राम होता है, आप यकीन नहीं करोगे, जब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में होते हैं ना, तो सिर्फ वहाँ के गार्ड देखते हैं,
वो अटेंड करते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं यार हम तो पहले अवेयर हैं। फिर नेक्स्ट डे वो आते हैं कि हमारा 1 करोड़ चला गया, 2 करोड़ चला गया। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, गुड़गांव में भी फ्रॉड हुआ है 20 करोड़ रुपए का। हाँ, हाँ मतलब जो सोसाइटीज में भी करती है हाँ। गवर्नमेंट। और पुलिस ने रिकवर भी करवाए आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में, जैसे आप सपोज कोई डॉक्टर है, डॉक्टर भी वेल एजुकेटेड डॉक्टर, ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं, एम्स के डॉक्टर, उनके साथ भी फ्रॉड। कि मैसेज आया था टेलीग्राम पे, मैं तो फ्री था, मैंने सोचा क्लिक कर लूँ, 1 क्लिक के 50 रुपये मिल रहे थे, तो मैंने 10 क्लिक किए, मेरे पास 500 रुपये आ गए। नेक्स्ट डे मैंने 20 क्लिक किए, मेरे पास 1000 आ गए। तो मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ तो क्या 2000 रुपये में क्या जा रहा है, 2000 मिल रहे तो उसने 27 लाख दे दी फिर उस 2000 के चक्कर में। ओफो। अच्छा, किस्मत अच्छी थी, रिकवर हो गया। रिकवर हो गया। टेलीग्राम का यूज़, एक मैम सॉरी टू इंटरप्ट, टेलीग्राम का यूज़ मैं तो कहूँ 0 कर दो आप। अच्छा। हाँ, सारा पैसा फॉरेन में जाता है टेलीग्राम से जितने फ्रॉड होते हैं, और उनके रिकवरी के चांस भी 0 होते हैं। जहाँ आपको कोई भी चीज़ इजीली मिल रही है ना, और आपको ये लग रहा है कि मार्केट में 10 रुपये की आपको 5 में, वो आपको क्यों देगा? ऑफ कोर्स। वो अपने किसी रिलेटिव को देगा। हाँ। या अपने घर में रखेगा। आपको कोई ऐसे जिसका हमने चेहरा देखा नहीं, जिससे हम कभी मिले नहीं, उससे आप आईफोन खरीद रहे हो 15,000 रुपये में, भाई कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, या तो वो फ्रॉड है, या वो खराब है, या वो चोरी का है। बिल्कुल। आप सोचते हो 15 में मिल रहा है, ले दोस्तों को चिढ़ाऊंगा फिर मिलने के बाद। एक और मैं स्पेशली मैसेज देना चाहूँगा लड़कियों को, पता नहीं गलत भी लगे किसी को, ऐसा इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि सर हेल्प, पूछता हूँ उनसे तो बात होती है कि हमारी किसी लड़के से बात हुई थी, उससे हमारी बात होना स्टार्ट हुई, हमारी अच्छी कन्वर्सेशन हो गई, हम रिलेशनशिप में आ गए, फिर मैंने उसके साथ प्राइवेट फ़ोटो शेयर कर दी। मैडम ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। फिर वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लड़की पुलिस कंप्लेंट कर नहीं सकती क्योंकि उसके घर वाले, उसको ये लगता है कि घर वालों तक बात चली जाएगी। बिल्कुल। अब पुलिस को सपना आ नहीं रहा कि भाई किसी चलते लड़के को बता देंगे कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो बीच में सुसाइड भी हुआ है, बहुत सी लड़कियों ने ऐसे सुसाइड भी किया। तो मैं कह रहा हूँ कि स्पेशली लड़कियों को मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसे किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी, कभी भी प्राइवेट फोटोज क्लिक ही मत करो। आप भेजनी ही नहीं चाहिए, मैम इतना क्लिक भी मत करके रखो। आप मैरिड हो तब भी मत रखो। बिल्कुल। अभी एक कपल था, वो घूमने गए थे इंडोनेशिया। तो उनका हनीमून ट्रिप था, वो आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, पता नहीं उसके फ़ोन में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो वो वहाँ चला गया इंडोनेशिया में। तो उसने बोला कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। बोले सर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आपको फ़ोन मिल जाएगा। 2 घंटे बाद आया, सब सही चला। जब वो इंडिया में पहुँचा ना, तो उन जो कपल्स था, उनकी फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। कितना पुरानी बात है ये? 2 साल हो गए मैम आई थिंक। कभी भी अपना फ़ोन रिपेयर करवाने जाने किसी को, तो ऐसे होता है, बहुत से रिपेयरिंग वाले कहते हैं भाई पासवर्ड होता है। क्यों भाई? आप बोलो उनको कि रिपेयर कर दे, जब ये रिपेयर हो जाए चेक करने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा, या मैं यहाँ खड़ा होकर कर लूँगा। हम होते जल्दी में, वो हमारी जल्दी हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, क्योंकि वो कहानी भी तो सुना देते हैं। हाँ, वो डाटा ले लेते हैं मैडम। तो मतलब बी अवेयर के बहुत ज़्यादा कान नाक सब खोल के रखना पड़ेगा, अगर आपको सिक्योर। अब आप डिजिटल हो चुके हो। हाँ, आप डिजिटल होने से बच भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि देखो आपको फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि डिजिटल सब कुछ ख़राब ही है। बिल्कुल। अब 1 मिनट में मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, वो सिंगापुर में बैठा है। 1 मिनट में वो मेरे पास पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। 1 मिनट में डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। 1 मिनट में मेरे को पता चल जाता है, लिस्ट आ जाती है कल मेरी ड्यूटी कहाँ है। 1 मिनट में आपको पता चल जाता है आपके प्रोग्राम कल के कहाँ है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही तो नुकसान भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। बिल्कुल। तो उनसे बचना भी, आप अगर आप अलर्ट रहेंगे ना, तो आपके साथ नहीं हो सकता कभी भी। जहाँ आपने छोटी सी भी गलती की, वहीं से स्टार्ट। अच्छा, ये वर्क फ्रॉम होम का बहुत चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे। ये एक्चुअली में है क्या? पहले तो मुझे ये जानना है। मैम आपके पास एक कॉल आएगी। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसको वो कर रहे हैं, प्रमोट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो मैं नाम तो नहीं लूँगा। ये वर्क फ्रॉम होम को, ये गेमिंग को, बैटिंग एप्स को, ये खुद नहीं करते कुछ भी। अब इनसे पूछ लो कौन सी जूस पी रही है। ऐसे प्रमोट कर रहे हैं।
आप उनसे पूछ लो कि आप खुद करते हैं वर्क फ्रॉम होम। हाँ, उनको मतलब है बस पैसे से, बिल्कुल। उनके पास उनका पैसा पहुंचा, उनके बाद चाहे कोई बर्बाद हो चाहे कुछ हो, और फिर बोलते हैं ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये इंस्टा फैमिली है हमारी। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते, अपने रियल ब्रदर को खिला लो ना आप ये गेम, बिल्कुल। अपने रिलेटिव्स को खिला लो, दिखाओ हमें उनकी फोटो अगर वो खेलते हो तो बात वर्क फ्रॉम होम की ऐसे कि ये ना टेलीग्राम से ज़्यादा अप्रोच करते हैं। अच्छा। हाँ, आपके पास आएगी कि हम वर्क फ्रॉम होम, इसमें ना लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है, जो हाउस वाइफ होती हैं। और ये अप्रोचिंग टाइम होता है उनका 10 से लेके 4-5 बजे तक, जब उनको ये लगता है कि अब ये उनका थोड़ा फ्री टाइम होगा, कि अब घर बैठे कमाए पैसे, ऐसे ऐड आती होगी। हाँ, हाँ। या कैसे कि जैसे कुछ भी इंग्लिश में कि वर्क फ्रॉम होम है, आप घर बैठ के भी 3-4 घंटे काम करके 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो माइंड में ऐसे हिट होता है कि यार मैं जब घर बैठ के पैसे कमा सकती हूँ तो क्यों। बिल्कुल। तो वो आपको एक कई स्कीम है, एक मोटी मोटी बता देता हूँ। वो आपको बोलेंगे हम आपको एक कार्टून भेज रहे हैं पेंसिल का, एक बड़ा कार्टून बॉक्स भेज रहे हैं, पेंसिल पूरी उसमें भरी होगी, आपको सिर्फ पेंसिल पैक करनी है। अच्छा। हाँ, हम आपको हर पैक के ऊपर 10 रुपए का कमीशन देंगे। वो स्टार्टिंग में भेज भी देते हैं कुछ केसेस में, आपके पास आएगी वो बड़ा बॉक्स इतना मिलेगा स्टार्टिंग में, आपने 4-5 पैकेट भेजे तो बोल रहे हाँ गुड, लेवल 1 क्रॉस हो गया। अब आप एक काम करो, 10,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवा लो। पर आप सोचते हो जब मैंने 5 कमा रखे, 5 ही तो मिलाने, आप 10 दे दोगे, फिर आपको बोलेगा आपकी फाइल प्रोसेस नहीं हो और 10 दो। वो मतलब फिर तब तक चलता रहता है जब तक आपका दिमाग काम करना स्टार्ट नहीं, खत्म कर देंगे आपके दिमाग को पहली बार। जहां आपके दिमाग को ये लगेगा हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वहां तक ये चलता रहेगा, और जब तक आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता है वो लगे रहेंगे कोशिश में, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने भी एक ऑर्डर किया था फेसबुक पे, बहुत मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम से कभी नहीं करना चाहिए। फेसबुक के जो लिंक्स नहीं आती हैं उससे ऑर्डर मैंने किया। एक सूट था और सूट पे मुझे अच्छे अमाउंट में मिल रहा था तो मैंने ले लिया, और मैंने लेकिन कैश ऑन डिलीवरी करा था। अब जब कैश ऑन डिलीवरी करा मैंने तो घर पे मंगाया, तो मुझे मालूम है कि फेसबुक से हम लोग करते हैं तो कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने पहले उसको, जब मैंने उसको बोला कि मैं पैसे लेके आ रही हूँ, मैंने पहले वो खोल के देखा, उसमें फटी हुई साड़ी रखी हुई थी, और फिर हम लोगों ने सिक्योरिटी बुला के और फिर उसको भगाया वहां से, जो कुरियर बॉय आया था लेके। कुरियर बॉय को तो क्या पता होता, वो ऊपर से कंपनी भेजती है, जैसे उसने तो कुरियर उठा लिया सीधा। हाँ। किसी भी कंपनी ने भेजा, वो तो एक वेंडर के थ्रू आता है। बट वही तो प्रॉब्लम है, फिर वो ओटीपी मांगते हैं कैंसिल करने का। हाँ, वो देना नहीं चाहिए, वो देना नहीं चाहिए। एक और है, जैसे ये होता है जो मिडिल का गरीब तबके के साथ ज्यादा हो रहा है। हाँ। बहुत सारी फेक लोन्स की ऐप है, जैसे चाइनीज ऐप है वो, आप उन पे लोन लेने जाओगे, आपको चाहिए 30,000 रुपये, आप 30,000 रुपये के लिए तो बैंक जाओगे नहीं, सोच रहे अच्छा ऐप से मिल रहा है, तो आप 30,000 रुपये आपने ऐप से लिए, वो आपको बताइए कि आप ना 7-7 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार करके आपकी EMI कन्वर्ट कर देगी, आप इतनी EMI के बाद पैसा दे देना, ठीक है। जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ आपका आधार लेगी, पहले वो आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेगी, आप उस पर यस भी करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आपकी गैलरी का एक्सेस लेगी, यहाँ ख़त्म सब कुछ। जब आपकी EMI कंप्लीट, फिर वो आपसे मांगेंगे 10,000 रुपये और डाल, आप बोलोगे मैं किस बात का डालूँ, मेरा लोन क्लियर हो गया, फिर वो आपकी बनाएंगे न्यूड वीडियोस। हाँ? और आपके कॉन्टैक्ट उनके पास ऑलरेडी है। न्यूड वीडियो बनाएंगे कैसे? AI मॉर्फ करके फोटो को, फिर वो आपके कॉन्टैक्ट्स जो है उनके पास भेजना स्टार्ट, या आपके कॉन्टैक्ट नंबर को, या आपके कॉन्टैक्ट में आपके घर में कोई है, जब सपोज आपकी मिसेज है, आपकी बहन है, उनके नंबर को फेसबुक पे वायरल कर देंगे कुछ गंदे कंटेंट के साथ कि इस चीज़ के लिए इनके पास कांटेक्ट कीजिए, इस चीज़ के लिए। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अच्छा, इस केस में अगर किसी के साथ होता है, सॉरी, तो सबसे पहले वो कॉल करे 1930। कितनी देर में एक्शंस लिया जा सकते हैं? विदिन मिनट्स। और वो सारी वीडियोस डिलीट हो सकती हैं? हाँ, डिलीट होती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो गई थी, कुल्हड़ चाय वाले, कौन है क्या है, कुल्हड़ पिज्जा वालों की। तो उनका भी कुछ ऐसा ही केस हो गया था। वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उनकी पर्सनल फोटोज आप अगर किसी की लीक होती है तो जिसने लीक किया है उसको 3 से 4 साल तक की सजा हो सकती है।
सो थैंक यू सो मच you, हमारे शो ma'am. पे आने के लिए, और इतना अच्छा मतलब आंखें खोलने वाली चीज़ें आपने हमें बताई, तो थैंक यू। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और बी अवेयर प्लीज़।